दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेदों और पुराणों के मुताबिक कलयुग का कालखंड सब युगों में सबसे छोटा माना गया है और कलयुग को मानव जाति का सबसे श्रापित युग भी माना गया है। किंतु विष्णु पुराण की माने तो देवताओं के पूछे जाने पर कि कौन सा युग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो ऋषि वेदव्यास जी ने कलयुग को सबसे उत्तम बताया। तो आज हम इस वीडियो में विष्णु पुराण की एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि ऐसे कहने के पीछे उनकी क्या वजह थी और कलयुग को किस वजह से सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। दोस्तों, विष्णु पुराण के छठे अंश के अध्याय 2 में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन व्यास जी गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण उनसे मिलने वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी ने पहले तो नदी में डुबकी लगाई, फिर अपने ध्यान में बैठ गए। यह देख के वह सभी ऋषिगण नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और व्यास जी के ध्यान से उठने की परीक्षा करने लगे। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास जी जब ध्यान से उठकर नदी में गए और वहां पे खड़े हुए, तब वे जोर जोर से कहने लगे, युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा बोलकर फिर से उन्होंने एक बार डुबकी लगाई। फिर कुछ समय बाद बाहर निकल कर बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो, स्त्रियां ही साधु हैं और उनसे धन्य कोई नहीं। गंगा तट पर वृक्ष के पास बैठे हुए ऋषियों ने जब व्यास जी के मुख से यह सब सुना तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए और फिर आपस में बोलने लगे कि हमको तो लगता था कि युगों में कलयुग सबसे श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ है, पर व्यास जी तो कुछ और ही बोल रहे हैं। तब फिर उन सब ने निर्णय लिया कि इसका उत्तर तो हमको सिर्फ व्यास जी ही दे सकते हैं। कुछ समय पश्चात व्यास जी जब उन ऋषियों के पास पहुंचे, तब सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर इस प्रश्न का उत्तर व्यास जी से मांगा। व्यास जी मुस्कुराए और उत्तर देते हुए बोले, है ऋषिगण, जो फल मनुष्य को सतयुग में 10 वर्षों की तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने के बाद मिलता है, वो फल मनुष्य को त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीना और कलयुग में 1 दिन में प्राप्त होगा। इस कारणवश मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा है। वहीं जो धर्म सतयुग में त्याग, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवी देवताओं की कड़ी पूजा अर्चना से प्राप्त होता है, वही कलयुग में प्रभु की भक्ति और कीर्तन मात्र से ही मिल जाएगा। इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। आगे वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में शूद्र कैसे श्रेष्ठ है, ये मैं आप सबको बतलाता हूँ। ये तो हम जानते हैं कि ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है, फिर वेद शास्त्रों एवं मंत्रों का अध्ययन करने के बाद वह लोग धर्म का ज्ञान देते हैं, जिसको करने के पश्चात वह परम पद को प्राप्त करते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें न केवल अनुशासन एवं धर्म की मर्यादा में रहना पड़ता है, बल्कि ये एक तरह का तप होता है जिसके बिना उनको सर्वोत्तम पद प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जब कलयुग होगा तब ब्राह्मण इन मर्यादों का पालन नहीं करेंगे, इसलिए उसे परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन कलयुग में भी एक ऐसा वर्ण होगा जिन पे कोई भी मर्यादा लागू नहीं होती। वह लोग होंगे शूद्र वर्ण। यह आपको बता दूं कि शूद्र वर्ण कलयुग में दिग्गजों और अन्य वर्णों की सेवा करने से ही उन्हें परम लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मैंने शूद्र को कलयुग में मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ कहा है। आगे वेद व्यास जी स्त्रियों के बारे में कहते हुए बतलाते हैं कि जब कलयुग होगा तब स्त्रियां ही कलयुग में साधु होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग में अधर्म का साम्राज्य अधिक होगा। हर तरफ अधर्म होगा और लोग अपने धर्म का पालन सही से नहीं करेंगे, अपने मार्ग से भटक जाएंगे। कलयुग की स्त्रियों में कोई लाज शर्म नहीं होगी, न उनके लिए कोई मर्यादा होगी। घोर कलयुग में कई स्त्रियां ऐसी होंगी जो अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करेंगी, जो अपने पति की सेवा नहीं करेंगी। ऐसे घोर कलयुग में जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन करेगी एवं अपने परिवार का, अपने सास ससुर का सेवा भाव करेगी, उन स्त्रियों को परम पद की प्राप्ति होगी। कलयुग में सभी स्त्रियों के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने स्त्रियों को साधुओं के समान धर्म पूर्वक कर्म करने वाला कहा है। आगे व्यास जी बोलते हैं, जब ऐसा युग होगा जब धर्म कर्म का कोई नाम नहीं होगा, हर तरफ लालची और अत्याचारी लोग होंगे। ऐसे में अगर शूद्र सिर्फ पूजा पाठ भी करेगा तो भी वह एक ब्राह्मण से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि ब्राह्मण तो उस समय तक लोभी हो चुका होगा और उसके लिए इतना कठिन तप और नियम का पालन करना असंभव होगा। और अगर हम इस स्त्रियों की बात करें तो वो स्त्रियां किसी साधु से कम कैसे हुई जो इतने अधर्म में भी अपने पतिव्रता व्रत का पालन करती हैं।
व्यास जी बोलते हैं मनुष्य को वेदों पुराणों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। यही ही अंत में इस घोर कलयुग से बचने का एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको जरूर शेयर करें। जय हिंद। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।